हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द रोशन ट्री में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा और आज आपको फिर से दिखाने जा रहा हूं दोस्त कि किस तरह से हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज सारे वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने बताया कि इंपोर्टर के बुक में कैसे एंट्री मारते हैं या एक्सपोर्टर के बुक में कैसे एंट्री मारते हैं। आज जो हम बताने वाले हैं दोस्त की इंपोर्टर के बुक में कैसे एक्सपोर्टर का अकाउंट बनाया जाता है, यानी जो एक्सपोर्टर है उसका अकाउंट बनाया जाता है इंपोर्टर के बुक में। यानी इंपोर्टर कौन होगा, वो इंडियन है, और एक्सपोर्टर कौन है, फॉरेनर है, तो उसका अकाउंट हम लोग अपनी बुक में किस तरह से बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखने के बाद आपको खुद को लगेगा इट्स वेरी इजी इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट, राइट। सो रेडी फॉर दैट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, ये रहा उस क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिया है, तो आप इसको देख सकते हो अच्छे से। लिखा है क्या, देखिए एक एक लाइन आपको पढ़ के समझाएं क्या बोल रहे हो। वो 1 जनवरी 2019 को उन्होंने क्या किया, दीपाली लिमिटेड है इंपोर्ट, ठीक है, ये एज दीपाली लिमिटेड एंड इंपोर्टर है दोस्त। उसने क्या किया, इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम कहां से, टॉम ट्रेडिंग से। देखिए जिससे खरीद रहा गुड्स उसका नाम क्या है, टॉम ट्रेडिंग कंपनी। कितने रुपए का, $42,500 का गुड्स उन्होंने खरीदा है, राइट। द पेमेंट वॉज मेड एज एन, द पेमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट पेमेंट, सेकेंड पेमेंट, थर्ड, फोर्थ पेमेंट जा रहा है, राइट। अब इसका एक्सचेंज रेट आपको यहाँ पे सब दिया हुआ है, कैसे कैसे एक्सचेंज रेट होगा। एंड देन लिखा है प्रिपेयर द टॉम ट्रेडिंग अकाउंट। आपको टॉम ट्रेडिंग बनाना, साथ में आपको एफईएफ भी बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्त, बहुत इजी है, खाली आप एक बार ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको लेजर मारते हैं। हाँ, रही बात ये कि आपको मैं यहाँ डायरेक्ट लेजर सिखाऊंगा विदाउट पासिंग एनी जर्नल एंट्री, ठीक है। बस खाली एक छोटी सी जर्नल एंट्री होती है जिससे खाली आपको रिमेंबर रखना है, बाकी कुछ भी ज्यादा उसके अंदर करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं किस तरह से लेजर अकाउंट बनता है, चलिए। देखिए पहले आपको अकाउंट बनाना है किसका, यहां पे लिख दीजिए टॉम ट्रेडिंग अकाउंट, टॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ऊपर आपको लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ दीपाली लिमिटेड, राइट। तो देखिए किस तरह से बनेगा दोस्त, थोड़ा सा लंबा दिखता जरूर है बट बहुत इजी हो जाएगा और आप इजीली इसकी एंट्री कर सकते हो। देखिए ये हमारा अमाउंट कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रेट डालेंगे, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना डॉलर है वो, और ये हमारा पर्टिकुलर, देन यहाँ पे हमारा क्या लिखेंगे, डेट। ये मेरा डेट कॉलम, अगेन मेरा यहाँ पे अमाउंट, देन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ रेट, और यहाँ पे मैं डालूंगा आपको डॉलर, कितना डॉलर है। थोड़ा सा कॉलम बड़ा करना पड़ेगा अपने को। देखिए इस तरह से आपका अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका अकाउंट बनके तैयार हो गया दोस्त। अब बस इसको फटाफट भर देते हैं। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, डेट, यहाँ क्या लिखेंगे, डेट। ये होगा कि आपको पर्टिकुलर, पर्टिकुलर है, ये आपका डेबिट साइड है दोस्त। यहाँ पे लिखेंगे यूएस डॉलर, यहाँ लिख देंगे रेट, और ये हमारा आएगा रुपीस, और यू कैन से अमाउंट, राइट। फिर यहाँ से डेट चलेगा क्योंकि यहाँ से क्रेडिट कॉलम चालू हो जाएगा। अगेन यहाँ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद यहाँ पे आएगा यूएस डॉलर, देन हम यहाँ लिख देंगे रेट, और ये होगा हमारा रुपीस, सॉरी कैन से अमाउंट, ठीक है। देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं दोस्त कि आपको ये देखना है कि इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, परचेस होता है। तो परचेस की जो जर्नल एंट्री दोस्त अपने मन में खाली मार देना है, ठीक है। अब क्या होता है, परचेस का मेरा एक्सपेंस है, परचेस क्या मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन से अकाउंटिंग रूल में आता है, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट रूल में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कुल मिला के क्या वर्ड हो गया, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कहां से परचेस किया दोस्त, हम लोग ने टॉम ट्रेडिंग से खरीदा, यानी जर्नल एंट्री क्या तैयार हो गई, परचेस अकाउंट डेबिट टू टॉम ट्रेडिंग। क्लियर है, क्या एंट्री होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू टॉम ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर, चलिए। तो जब परचेस अकाउंट डेबिट टू टॉम ट्रेडिंग हुआ, इसका मतलब है कि टॉम ट्रेडिंग क्रेडिट में आ रहा है, राइट। तो टॉम ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या वर्ड लिखेंगे, परचेस। क्या लिखेंगे, परचेस।
तो यहाँ पे हम लोग कभी कर रहे हैं 1119 को। अब यहाँ लिखेंगे बाई परचेस अकाउंट, क्या आएगा ये बाई परचेस। अब अगर कोई कहता है भाई अगर ये सेल होता तो, भाई कुछ नहीं होता, जब परचेस यहाँ आ रहा है तो सेल डेबिट में आएगा, सीधी सी बात है। अब यहीं से सीख लीजिए कि अगर जब परचेस यहाँ हो रहा है तो इसका मतलब है सेल कहाँ होगा, डेबिट में आएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमको पेमेंट करने की बारी आएगी तो यहाँ परचेस जब यहाँ तो पेमेंट डेबिट में आएगा। अगर सेल होता तो सेल कहाँ आता, मेरा डेबिट में आता है, और जो पेमेंट रिसीव होगा कहाँ पर, क्रेडिट में दिखेगा। क्लियर है लॉजिक है। चलिए देखते हैं दोस्त, कितने डॉलर का खरीदा उन्होंने, $42,500 का है, बराबर। अब $42,500 का जो पेमेंट आया दोस्त सबको गुड्स, कितना रेट दिया उसका, आपको रेट दिया उसने 48.50। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ गई है, 42,500 इंटू 48.50, ये आंसर आएगा आपको 21,61,250। दिस इज योर अमाउंट। इतने में आपने क्या किया दोस्त, खरीदा है। क्लियर है चीज। अब हमें क्या करना है, इसको अब खाली पेमेंट करना। देखिए वो एक एंट्री मान लिए, बस हो गया, समझ लीजिए वहीं से आपका सब कुछ सही हो जाएगा। अब कभी पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं हमको, बोल रहे हैं कि आप 15 जैन को पेमेंट करना, राइट। तो अगर मैंने यहाँ डेट डाला किया 15 जैन 2019, यहाँ लिखा टू बैंक, क्योंकि पेमेंट मिलेगा, किसको मिलेगा पेमेंट, टॉम ट्रेडिंग को। तो टॉम ट्रेडिंग और पर्सन है, सो डेबिट द रिसीवर, यानी टॉम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, राइट। क्या एंट्री होगी, टॉम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी टॉम ट्रेडिंग के डेबिट में लिखने का टू बैंक अकाउंट, राइट। अब देखिए कितना डॉलर का पेमेंट देने के लिए बोल रहे हो, $8,000 का पेमेंट होगा, $8,000। रेट क्या दिया वहां पे अभी आज की डेट में, 49.25। मैंने क्या करना है, 8,000 इंटू 49.25, यह आएगा 3,94,000, सॉरी 3,94,000। क्लियर है चीज, यहां आ गया। अब यहां से जो देखने वाली बात है दोस्त, कुछ नहीं देखना है, खाली ये ध्यान रखना कितने डॉलर का पेमेंट आया, कितने डॉलर का पेमेंट गया, पहली चीज। दूसरी चीज आपको देखनी है कि रेट में कहां पे डिफरेंस आ रहा है। देखिए यहां में 48.50 है और डेबिट में कितना होगा 49.50, तो कम किधर हुआ, डिक्रीज किधर दिख रहा है आपको, रेट क्रेडिट में, यानी एफईएफ कहां जाएगा, क्रेडिट में। देखिए यहां रेट कितना होगा 49.25 हो गया, यहां रेट कितना 48.50 हो गया, तो कम कहां पे पड़ रहा है भाई, कम पड़ रहा है हमारा कहां पे, क्रेडिट में। तो ऑफकोर्स यार उसका एंट्री कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कभी 15/1/2019 को, यहाँ लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाई FEF अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग, बाई FEF अकाउंट। कितना डॉलर हो गया दोस्त, इससे आप ब्रैकेट लिख लिया, $8,000 हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सचेंज रेट, खाली आपको ये एक्सचेंज रेट का डिफरेंस जो रहेगा दोस्त उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, डिफरेंस निकाल के आपको खाली क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए कितना डिफरेंस होगा, 49.25 माइनस 48.50, यानी डिफरेंस होगा दोस्त 0.75 का। तो हम यहां डाल देंगे 0.75 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू $8,000, यानी ये डायरेक्टली अमाउंट में आएगा कितना, 6,000। क्लियर हो गया। देखिए फिर एक बार समझ लीजिए, कितना डॉलर है दोस्त, $8,000 है। डॉलर रेट, एक्सचेंज रेट देख लीजिए, यहाँ पे 49 है और यहाँ पे कितना है 48.50। तो रेट कहां पे कम पड़ रहा है, रेट इस साइड में कम पड़ रहा है। जिधर रेट कम पड़े उसी साइड में एफईएफ भागेगा, ठीक है। जहां रेट कम पड़े उसी साइड में क्या होगा, एफईएफ भागेगा। अब हमारा रेट क्या हो रहा है, यहां कम पड़ रहा है तो एफईएफ इधर आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्त। अगला नेक्स्ट पेमेंट हो रहा है 15 फैब। चलिए 15 फैब को अगर हम पेमेंट करते हैं तो देखिए यहां लिखे फिर से टू बैंक अकाउंट। कितना डॉलर का पेमेंट जा रहा है दोस्त, यहां से देख लीजिए, आपको $9,000 का पेमेंट करना है। क्लियर है। अब अगर ये क्या करना होगा अपने को, रेट इसका दिया है कितना 48.25, 48.25। चलिए 9,000 इंटू
48.25, यह आएगा 4,34,250। ठीक है, आगे आंसर। गुड। अब आगे देखिए क्या करना, फिर से वही कार्यक्रम करना दोस्त। यहां पे कितना 48.25 है, यहां 48.50। हमेशा जो न्यू रेट, जो पहले हमारे स्टार्टिंग रेट था, उसी से बार बार मैच करना है। देखिए यहां पे कितना 48.25, यहां कितना 48.50, यानी यहां पे 0.25 की शॉर्टेज हो रही है। इस साइड का रेट कम है ना, तो एफईएफ इधर आ जाएगा। क्लियर। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 15/2/2019 को लिखेंगे 2FEF अकाउंट बराबर 2FEF अकाउंट। कितना डॉलर का होगा भाई, ये 9,000 इनटू व्हाट इज द रेट बिटवीन द एक्सचेंज रेट डिफरेंस 48.25 माइनस 48.50, कितना आएगा ये 0.25, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 9,000 इंटू 0.25 कितना आएगा, ये आएगा आपको अमाउंट 2250। सिंपल लॉजिक है। देखिए अब अगला पेमेंट बोल रहा 15 मार्च को। चलिए हमें 15 मार्च डाल देते हैं हम लोग। 15/3/2019 वापस से लिख दें टू बैंक अकाउंट। कितना डॉलर पेमेंट देने के बोला उन्होंने 14,500, यानी 14,500 इंटू कितना डॉलर, अभी आज का रेट कितना दोस्तों हमारे पास में 48.40, 48.40 ये हमारा रेट हो गया। इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 14,500 इंटू 48.40, हाउ मच यू विल गेट 7,01,800। ये आपको आ गया। क्लियर। अब देखिए फिर से डिफरेंस देखिए किसका, यहाँ पे कितना 48.50, यहाँ कितना 48.40, तो डिफरेंस कम किधर पड़ रहा है दोस्त, डेबिट में। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, खाली यहाँ रेट देखना है कितना है 48.50, यहाँ रेट है कितना 48.40, तो यहाँ पे कम पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे एफईएफ आएगा, नहीं डेबिट में एफईएफ आएगा 15/3/2019 को आएगा। यहाँ पे लिखे 2FEF अकाउंट। कितना आएगा दोस्त, अगेन ये 14,500 इंटू एक्सचेंज रेट का डिफरेंस देख लीजिए 48.50 माइनस 48.40, ये आएगा 0.1। ठीक है, यानी 0.1 इंटू 14,500, आंसर आएगा ये 1450। वेरी सिंपल। अब हमको क्या हो रहा है 31 मार्च को क्लोज हो, क्योंकि अगला जो पेमेंट देना मुझे 15 अप्रैल को देना है, तो यहीं पे हम पहले क्या करेंगे 31 मार्च को क्लोज कर देंगे। 31 मार्च 2019 यहां लिखेंगे दोस्त टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने डॉलर का पेमेंट रह गया, जो आपको नेक्स्ट डे पेमेंट करने वाला है, यानी जो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद का पेमेंट करने वाला है, या यू के लिए जो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करने वाला है, वही सारा डॉलर क्या होगा आउटस्टैंडिंग हुआ। सो टोटल कितना डॉलर आउटस्टैंडिंग रहेगा दोस्त 11,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 11,000 डॉलर है। कितना है 11,000 डॉलर है। अब इसका रेट 31 मार्च का जो रेट रहेगा दोस्त उसका आपको यूज करना है, तो 31 मार्च का रेट है अपना 48.75, 48.75। देखिए 11,000 into 48.75, how much it will come 5,36,250। यहां फिर से मैच कीजिए, देखिए डॉलर का रेट यहाँ कितना 48.50 है, यहाँ कितना 48.75 है। ठीक है, यानी अब उधर कम पड़ गया, यानी क्रेडिट में कम हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 31/3/2019 को लिखेंगे बाई FEF अकाउंट, यानी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। कितना ब्रैकेट लिखिए 11,000 इंटू व्हाट इज द रेट डिफरेंसेस दोस्त, देख लेते हैं उसको 48.75 माइनस 48.50, यह आएगा 0.25, तो इंटू 11,000 कर लेंगे हम लोग 11,000 आई विल गेट हाउ मच 2750। अब कहोगे कि मेरा आंसर सही है या गलत है। भाई अगर ये टैली हो गया तो समझ लेना 100% आपका आंसर राइट है। डॉलर में जितना टोटल आएगा दोस्तों, टोटल आपका डॉलर का भी आएगा 42,500 होगा ये,
और अगर आप ये अमाउंट भी टोटल करोगे दोनों साइड का इक्वल ही आएगा, ये कंफर्म रहता है एकदम से। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं कितना 42,500। अब इसको टोटल कर दीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए कितना होगा 20,61,250 प्लस 6,000 प्लस 2,750। आई विल गेट हियर 20,70,000। 20,70,000। दिस इज योर आंसर। सो यहाँ पे लिख सकते हो 20,70,000। ठीक है, ये हमारा 1 साल का हो गया दोस्त। अब हमें क्या करना है, इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी 1/4/2019 को लिखना है पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है $11,000। रेट से वही आएगा 48.75 एंड देन आएगा आपको 5,36,250। ये आपने लिख दिया। अब बस करना क्या है, क्लोज। लास्ट एंट्री हमारे पास में है ये 15/4, यहाँ पे डेट डालेंगे दोस्त, यानी 15/4/19। यहाँ लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि पेमेंट करना है हमें, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। जब वहां टू बैंक अकाउंट आ गया, अब यहाँ कितना है $11,000 लिख दो और देखो 15 अप्रैल को रेट कितना दिया 48.60। तो यहाँ डालेंगे 48.60, यानी 11,000 into 48.60, how much I will get 5,34,600। ये हो गया आपका, राइट। अब इसको देखिए क्लोज कर दीजिए। आपको देखो डिफरेंस रेट देखने का पहले कितना है 48.75, यहाँ कितना 48.60, राइट। अब यहाँ भी कम पड़ जा रहा है ना, देखो यहाँ क्रेडिट में ज्यादा है, यहाँ डेबिट में कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2FEF अकाउंट। ठीक है, कितना आ गया 15/4/2019 को कितना आएगा दोस्त 11,000 इंटू हाउ मच इट इज। खाली रेट चेक कर दोस्त, रेट का डिफरेंस देखो 48.75 माइनस 48.60, हाउ मच विल गेट 0.15। और देखिए कितना आएगा इंटू 11,000, हाउ मच विल गेट 1650। बस क्लोज कर दीजिए। आपका ये टैली रहेगा 100% आपको ये। इसको आप टोटल कर लेंगे तो दोस्त टैली हो जाएगा ये। आई होप सो दैट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये 5,36,250, यहां भी आएगा 5,36,250। ये हो गया आपको, और पूरा लेजर अकाउंट हो गया, टॉम ट्रेडिंग का बना है। अब हमें बनाना है FEF अकाउंट। ये बहुत इजी होता है, आपका लिखेंगे FEF अकाउंट। अगर मुझे बनाना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, सिंपल तो वैसी पार्टिकुलर अमाउंट तो वही रहेगा, बस यहाँ पे खाली आपको डॉलर का साइन का बनाना जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे अमाउंट बना देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर बना दिए। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे डेट आ गया, बराबर। अब यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे इसका पर्टिकुलर, और ये डेट कॉलम हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, डेट कॉलम हो गया। ठीक है, तो FEF का अकाउंट जो बनेगा, अब यहाँ पे FEF अकाउंट बन जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्त, अगर इसको देख के बनाना है तो भी इजी है, और डायरेक्ट भी बनाना है तो भी आप FEF बना सकते हो। देखो अगर मैं कहूं डायरेक्ट बनाना है तो पहले दिन जब हमने खरीदा तो FEF कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन मैंने पेमेंट किया तो उस दिन रेट कितना था, देखो 49.25 था, बराबर है। अगर मैंने आज पेमेंट किया कितना 49.25 है, और जब मैंने खरीदा तो रेट कितना 48.50 है। तो यानी पेमेंट के दिन रेट क्या हो गया, बढ़ गया। अब मैंने आपको कहा था जब रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको इंपोर्टर को लॉस होगा। लॉस होगा तो FEF अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। लॉस होगा तो FEF क्या होगा, डेबिट होगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर हमको कितना पहले था 48.50 खरीदा, अभी आज का डेट में रेट कितना 49.25, यानी लॉस हुआ तो FEF अकाउंट में आना चाहिए, डेबिट आना चाहिए। कौन सी तारीख को लॉस हुआ, तो जिस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी 15/1/19 को। यहाँ क्या लिखे, किसकी वजह से लॉस हुआ, टू टॉम ट्रेडिंग। टॉम ट्रेडिंग याद रहे, यहाँ पे कंपनी का नाम देना दोस्त। कितना लॉस होगा, देखो $8,000 के पीछे पहले रेट के बीच का डिफरेंस माइनस कर लो, अपने आप मिल जाएगा। यानी 49.25 माइनस 48.50 कितना है, इंटू कितना है $1,000 है।
राइट। और देखिए ये डायरेक्टली निकाले 6000, मेरा यहाँ पे डायरेक्टली क्या अमाउंट आएगा, ये 6000 रुपये। एक हो गया। सेकेंड पेमेंट हम 15 फेब को कर रहे हैं। अब 15 फेब का रेट देखिए 15 फेब का 48.25 है। इससे फिर मैच कीजिए, ये 48.50 है, यानी 48.50 मैंने खरीदा था। रेट कितना हो गया दोस्त, 48.25, यानी रेट डिक्रीज हो गया। रेट डिक्रीज हुआ इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ इसका मतलब क्या होगा, एफईएफ अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट। तो देखिए कितना रेट डिफरेंस है, 0.25 इंटू कितना डॉलर है, 9000 है, राइट। तो कितना 2250। अब यहाँ पे लिख देंगे कभी 15 to 2019 को यहाँ लिखेंगे बाई टॉम ट्रेडिंग, और ये आएगा दोस्त 2250। ये भी हो गया मेरा। नेक्स्ट पेमेंट मेरा दे रहा है कभी वो 15/3 को। अब 15/3 का रेट कितना दिया इन्होंने, 48.40, यानी 48.50 माइनस 48.40 क्या हो गया, रेट कम हो गया। रेट पहले कितना था 48.50, आज की डेट में 15 मार्च को रेट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। रेट डिक्रीज हुआ तो हमको क्या होगा, फायदा हो गया। फायदा होगा इंपोर्टर को तो क्या होगा, एफईएफ के क्रेडिट में ही जाएगा, राइट। तो क्या जाएगा यहाँ पे 15/3 को, 15/3/2019 को बाई टॉम ट्रेडिंग। देखिए डायरेक्ट भी बनता दोस्त, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, खाली आपको डॉलर रेट देखना है कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज और इंक्रीज के लिए मैंने लिख के दिया है इसके प्रीवियस वीडियो में कि डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा तो क्या होगा। अगर इंपोर्टर है डॉलर रेट डिक्रीज हुआ इसका मतलब प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपोर्टर है डॉलर रेट डिक्रीज हुआ इसका मतलब लॉस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ के क्रेडिट डालना है, और अगर लॉस हुआ तो एफईएफ के डेबिट डालना है, सिंपल। अब डॉलर का एक्सचेंज रेट डिफरेंस देखने का, और प्लस जितना डॉलर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करिए, बाकी कुछ नहीं करना दोस्त, बहुत इजीली आंसर आएगा। देखो अब मेरा 0.1 है इंटू कितना डॉलर का पेमेंट करना था उसने मुझे, देखिए कितना 14,500, कितना आ गया 1450, मैंने यहाँ लिख देना 1450। अब हमारा क्लोजिंग है 31 मार्च को। देखिए पहले रेट कितना था 48.50 था, 31 मार्च को रेट कितना होगा 48.75। सो 48.75 माइनस 48.50। अब यहाँ रेट हो गया, बढ़ गया, बराबर। रेट बढ़ गया तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। मुझे मतलब जो इंपोर्टिंग कंपनी होगी उसको होगा लॉस। अगर लॉस हुआ तो एफईएफ क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां लिख दीजिए आप 31 मार्च को, राइट। यहां लिखे टू टॉम ट्रेडिंग। क्लियर है दोस्त, कितना आ जाएगा आपको ये देखिए, और इंटू कितना डॉलर था उसका बैलेंस अमाउंट 11,000 डॉलर। देखिए आ गया आपको 2750, तो यहां लिखते हैं 2750। अब इनके बीच में जो बैलेंस आएगा वो हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए 628 है, वहां पे कम है तो यहाँ पे 31/3/2019 को जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए टोटल कितना आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, 8,750 होगा। ये भी कितना होगा 8,750, यानी 8,750 माइनस 2250 माइनस 1450, हमको मिलेगा 5050 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर। अब जो आखिरी साल का है, देखिए अब हमको कभी क्या करना है 15/4/2019 का। अब 15/4 को देखने के लिए ईयर एंड का रेट देखिए, ईयर एंड का रेट कितना है 48.75 है, बराबर। अब 15/4 का रेट कितना हो गया, तो 15/4 को रेट हो गया 48.60, यानी रेट हो गया डिक्रीज हो गया, यानी 48.60। तो रेट कितना डिक्रीज हुआ दोस्त, 48.75 माइनस 48.60, रेट डिक्रीज हुआ 0.15 का। 0.15 का रेट डिक्रीज हुआ, रेट डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो तो एफईएफ क्या होगा, क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट आएगा 15/4 होगा, सॉरी 15/4/19 को यहाँ लिखेंगे बाई टॉम ट्रेडिंग। अब टॉम ट्रेडिंग में कितना आएगा दोस्त,
0.15 इंटू कितना डॉलर है, 11,000 का है, यानी 1650, यहाँ आएगा 1650, और यहाँ पे आप टोटल कर दोगे 1650, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या करोगे, 31/3/2020 को यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आएगा 1650, और अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा दोस्त 1650। तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डायरेक्टली लेजर मारते हैं। कोई जरूरत नहीं जर्नल एंट्री मारने की, आप फुकट का आप अपना टाइम वेस्ट कर दो दोस्त, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है शॉर्टकट चीजें सीखो कि कैसे डायरेक्टली लेजर मारते हैं। डायरेक्टली एफईएफ देखो आपके सामने बना के दिखाया कि खाली करना कुछ नहीं होता है, जो ये रेट रहेगा इसके रेट से क्या करना है, एक्सचेंज रेट का डिफरेंस देखने का, जिस दिन आप पेमेंट करते हो या जिस दिन पेमेंट रिसीव करते हो। अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आप रिसीव करते हो, अगर आप इंपोर्टर पेमेंट मेड करते हो तो जो पेमेंट देने का तारीख है उस दिन क्या रेट है, और जो आपने जिस दिन से ट्रांजेक्शन किया उस दिन क्या रेट है, दोनों के बीच का डिफरेंस इनटू क्या करने का, जितने डॉलर को आप पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट ले रहे हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका एफईएफ अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। सो आई होप सो दैट आप काफी इंजॉय कर रहे हो सीखने के लिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट रहेगा दोस्त तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।